मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्षता महोदय, तुम गीत से दीवार बनाओ, तुम गीत से दीवार बनाओ, हम उसी में रास्ता जोड़ेंगे। तुम बात पर राज करोगे, हम जुड़कर इतिहास जोड़ेंगे। वंदे मातरम हमारा है, वंदे मातरम हमारा है, किसी पार्टी की जागीर नहीं। ये कुछ मूल की आवाज है जहाँ नफरत की कोई तस्वीर नहीं। माननीय अध्यक्षता महोदय, आज मैं आपसे वंदे मातरम पर नहीं बल्कि वंदे मातरम के नाम पर खड़ी की जा रही दीवार पर बात करने आया हूँ। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत नहीं बल्कि इस मिट्टी से प्यार का इजहार है। यह उस भारत माता को प्रणाम है जिनकी गोद में हिंदू भी पले, मुस्लिम भी पले, सिख भी पले, ईसाई भी पले। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अध्यक्षता महोदय कि देशभक्ति को राजनीति का अवतार बना दिया गया। सवाल वंदे मातरम का है ही नहीं, सवाल नियत का है। क्या देशभक्ति जबरदस्ती पैदा कराई जा सकती है? क्या मोहब्बत बंदे से पैदा होती है? क्या आस्था के घर से पैदा होती है? अगर ऐसा होता, माननीय अध्यक्षता महोदय, तो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ मौलाना आजाद न होते, भगत सिंह के साथ अब्दुल्ला खान न होते और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ हिंदुस्तान की साजी रूह न गढ़ते। माननीय अध्यक्षता महोदय, जब इस देश की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की आजादी को लड़ा जा रहा था और कुछ लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। आज वो भी देशभक्ति की बात करते हैं। 70 साल जहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, आज वो लोग भी देशभक्ति की बात करते हैं। जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, आज वो भी देशभक्ति की बात करते हैं। माननीय अध्यक्षता सत्ता, खासतौर पर बीजेपी की राजनीति, जब उन्हें पता है जब हिंदू मुस्लिम साथ खड़ा हो जाएगा, इनकी जो नफरत की राजनीति है वो हार जाएगी। इसको उलझाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद, कभी वंदे मातरम, हर रोज कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाया जाएगा जिससे मूलभूत मुद्दों से रखा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्षता महोदय, आज असली सवाल तो है कि चर्चा वंदे मातरम पूरी बहुत अच्छी बात है। चर्चा सोने पे होना चाहिए जो करीब 1,40,000 पार हो गया। चर्चा चांदी पे भी होना चाहिए जो 2 लाख किलो हो गई है और चर्चा डाला पे भी होना चाहिए जो 90 रुपये पार कर गई है और महंगाई पे होना चाहिए। माननीय अध्यक्षता महोदय, आप किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। नौजवानों का भविष्य आज अंधेरे में है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये सब सवालों के जवाब न देने के बजाय हमें आपस में लड़ाया जाता है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को देशभक्ति किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं है। जिस देश में मौलाना आजाद ने अंग्रेज तानाशाही के खिलाफ लड़कर जेल काटी हो, जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को सुनहरा बनाने का एक सपना देखा हो, हजरत हाजी वारिस अली शाह जैसे खुफियों ने इंसानियत और मोहब्बत दिखाई हो, वो देश में मोहब्बत पर सवाल उठाना भारत की आत्मा पर सवाल उठाना है। मैं आज हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, क्या आपकी आस्था इतनी कमजोर है वो किसी और की इबादत के खतरे में पड़ जाए? राम का रास्ता, करुणा का रास्ता, कृष्ण का रास्ता, प्रेम का रास्ता और भारत की परंपरा का अस्तित्व है। और माननीय अध्यक्षता महोदय, देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगा देना नहीं, देशभक्ति का मतलब है भूखे की रोटी, बेरोजगारों को काम, डरे हुए को हौसला और टूटे समाज को जोड़ना। जो सबसे नफरत फैलाकर वोट मांगे वह भारत को कभी मजबूत कर ही नहीं सकती, वह भारत को सिर्फ कमजोर करने का काम कर रही है। हम वंदे मातरम के खिलाफ कभी नहीं थे, न ही किसी आस्था के खिलाफ है। हम नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं। हम कहेंगे भारत किसी पार्टी की जागीर नहीं,
भारत 140 करोड़ किलो की सादा धाकम है। और आइए हमको मिलकर कहें वंदे मातरम, लेकिन मजबूरी में नहीं, मोहब्बत से। वंदे मातरम, लेकिन नफरत के खिलाफ और इंसानियत के पक्ष में। मानिए कि खत्म हो जाए, 4 लाइनें कहते अपनी बात खत्म करूंगा। उठो अबे गौतम समाधि को छोड़ो, उठो अबे गौतम समाधि को छोड़ो, उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो। अब आओ मोहम्मद को फिर से कुरान, अब आओ मोहम्मद को फिर से कुरान, कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान। अब आओ नानक निगहबान बनकर, चले आओ अब तो हिमालय से शंकर, कि फिर जहर को इस जमीन से मिटाओ, वो पीरों फकीरों सभी लौट आओ। अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ, हिमादो अभी मत बंसी बजाओ। अभी हमको ये सर्व हासिल नहीं है, वो तो हम फिक्रो ये मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है। भारत माता की जय।